Hello student, Hemant sir is here. So now we are going to solve the first solved problem of page number 24, which is depend on the theorem that we have already discussed in previous video, which is the theorem of area of similar triangle. Okay, so on that basis we are going to solve the first question of your book. So the first example says there are two triangles, triangle ABC and triangle PQR. Question says these two triangles are similar. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है. एंड गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 16 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू 25. ये गिवन है. दिस इज द गिवन पार्ट. सो हमको इट इज नथिंग बट द गिवन. ओके, देन फाइंड मीन्स ये हो जाएगा टू फाइंड का पार्ट. टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ साइड ऑफ और करस्पॉन्डिंग साइड, दैट इज AB डिवाइड बाय PQ. इनका रेशियो हमको कैलकुलेट करना है. ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आर सिमिलर एंड देयर एरिया इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 16 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, it is triangle PQR. okay, so triangle PQR is 25. then find the ratio of their corresponding side. okay, so that is AB divided by PQ we have to calculate. So we do not need to draw the diagram for them. okay, we can directly solve according to the theorem. So solution. So we have to solve now. So we have to write according to theorem of it is our given part, it is to find. okay, the solution according to theorem of areas of similar triangles. क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है. ओके, सो क्या हो जाएगा, इट इज AB स्क्वायर डिवाइड बाय PQ स्क्वायर. सी, इसके करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ये BC के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी QR एंड AC के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी PR. ओके, सो हमको तो क्या निकालना है, AB डिवाइड बाय PQ. ओके, सो हमने लिख लिया इनका स्क्वायर. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है इन दोनों का रेशियो हमको दिया हुआ है. तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, सी एरिया ऑफ ABC हमको दिया हुआ है, एरिया ऑफ ABC कितना है 16. सो इसके बराबर हम इन दोनों का एरिया लिख लेंगे. देयरफॉर हम इसको इस साइड में और इसको इस साइड में लेकर जा रहे हैं. तो क्या हो जाएगा, इट इज AB स्क्वायर डिवाइड बाय PQ स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना दिया हुआ है 16. सो वी हैव टू राइट 16 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 25. तो हम यहां पर लिख देंगे 25. नाउ सी, अब इस साइड में स्क्वायर है तो साइड में भी स्क्वायर होगा, तब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा. सो अब इन दोनों का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, सी वी आर सॉल्विंग हियर. सो हम लिख सकते हैं AB डिवाइड बाय PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, सी 16 इज स्क्वायर ऑफ 4 डिवाइड बाय 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 5. देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB डिवाइड बाय PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5 का होल स्क्वायर. अब दोनों साइड में अगर हम रूट लेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा. सो क्या बच जाएगा, देयरफॉर AB डिवाइड बाय PQ इक्वल्स टू हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5. सो
4 divided by 5 is nothing but the ratio of side AB and PQ. Okay, और यही हमको कैलकुलेट करना था. That means we have our answer. So now we have to write the result now. So result. See, हमको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, so we have to start from given, then to find. अगर फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, बट हमने यहाँ पर डायरेक्टली थ्योरम का यूज किया है, so हमने सॉल्यूशन में लिख लिया है थ्योरम. ओके, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम. सी, इसके बाद में हमको ये लिखना है, आफ्टर दैट ये एंड फॉलोड बाय रिजल्ट. ओके, so this is the step of getting 100% marking on your questions. Okay, now we have to write result. So result क्या है? हमको जो फाइंड करना था वही हमारा रिजल्ट है. The ratio of side AB divided by PQ is कितना है? 4 divided by 5, and this is our answer. Okay, this is our answer. So this is the way you have to solve the questions which are really very easy and interesting. Okay, so write down. So now we are going to solve the second solved problem of your textbook, page number 24. The second problem says the ratio of corresponding side of two triangle is 2:5. See, हमको साइड का रेशियो दिया हुआ है. कितना दिया हुआ है? It is 2:5. यानी ही सपोज साइड 1 डिवाइड बाय S1 की साइड है ये, हमने इसको ले लिया सपोज AB डिवाइड बाय PQ इक्वल्स हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5. ओके, एंड इफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 64, और स्मॉलर जो ट्राइंगल है उसका एरिया दिया हुआ है. सी, देयर आर टू ट्राइंगल्स, सो हमको कंसिडर करना पड़ेगा कि दो ट्राइंगल है, सपोज ABC एंड अनदर सी. हम पहले सॉल्व कर लेते हैं. हम सबसे पहले क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे. सो लेट bigger or we can say larger triangle is ABC and smaller triangle is triangle PQR. ठीक है, सो क्या हो जाएगा? अब ABC और PQR ये दो ट्राइंगल है. अब देखो यहाँ पर इनका साइड का रेशियो दिया हुआ है 2:5, तो ये जो रेशियो है ये हो जाएगा स्मॉलर ट्राइंगल के लिए, और जो 5 है वो हो जाएगा लार्ज ट्राइंगल के लिए. देयरफॉर क्या हो जाएगा? इनका एरिया दिया हुआ है. सो फर्स्ट अब हम लिखेंगे गिवन. व्हाट इज गिवन? द रेशियो ऑफ साइड. अब देखो हमने करस्पॉन्डिंग साइड ले लिया AB डिवाइड बाय PQ, सो क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ साइड AB डिवाइड बाय PQ इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है इट इज 2:5. सी, ये AB है, हमने इसको लार्जर लिया है तो हम इसको यहां पर लिख लेंगे PQ डिवाइड बाय AB. ओके, क्योंकि ये वाला जो रेशियो है ये स्मॉलर के लिए है और ये लार्जर के लिए, और हमने यहाँ पर जो ट्राइंगल PQR है उसको लिया है स्मॉलर, और ABC को हमने लिया है बिगर ट्राइंगल. ओके, क्या हो जाएगा? PQ डिवाइड बाय, हम यहाँ पर और लिख लेंगे ट्राइंगल PQR इज ग्रेटर, यानी एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल स्मॉलर देन. तो हम ऐसा लिख लेंगे, फर्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल ग्रेटर किसका है? ABC का. तो ट्राइंगल ABC इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. ओके, तो क्या हो जाएगा? इट इज PQ डिवाइड बाय AB. तो PQ डिवाइड बाय AB को हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5. इट इज द गिवन. देन अगेन गिवन दैट the area of smaller triangle is, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? the area of smaller triangle is 64 square centimeter. so smaller triangle कौन सा यहाँ पर? PQR. so हम लिखेंगे area of
ट्राइंगल PQR इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, या हम इसको cm स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं। नाउ अब हम करेंगे, हम लिखेंगे टू फाइंड। हमको क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी जो लार्जर ट्राइंगल है उसका हमको एरिया आइडेंटिफाई करना है। ओके, नाउ सॉल्यूशन अगेन हम लिखेंगे कैसा, किस बेस के ऊपर? ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्या हो जाएगा बेटा? अब हम सॉल्व यहां कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया। सी, हमको ऊपर में छोटा ट्राइंगल लेना है। छोटा ट्राइंगल कौन सा है? PQR। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, क्या होता है? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा PQR में हो जाएगा PQ से हो जाएगा, इसको तो छोड़ दो, हो जाएगा PQ डिवाइड बाय AB और इनका स्क्वायर। सी, ये हमको गिवन है PQ डिवाइड बाय AB है ना, इट इज 2 डिवाइड बाय 5। सो हम वैल्यूज पुट करेंगे। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR हमको दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR कहां दिया हुआ है? इट इज 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिखेंगे 64 स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइड बाय, ये हमको कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू PQ कितना है? PQ इज 2 डिवाइड बाय 5। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे पहले। देयरफॉर 64 डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25। अब हमको इसके बाद निकालना है, हम क्या करेंगे? इसको ट्रांसफर करेंगे। अभी यहाँ डिवाइड में है, सो मल्टीप्लाई में चल जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा एंड 25 मल्टीप्लाई में चल जाएगा। ओके, सो वी कैन राइट दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, ये इधर चला गया, 64 इधर ही है, हमने इसको अपोजिट साइड चेंज किया बस। ओके, 25 आएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, सो हम लिखेंगे इनटू 25 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई में था, आ जाएगा डिवाइड में, हम यहाँ पर लिखेंगे 4। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो 4 16s आर 64 एंड 16 इंटू 25 इज 400। यूनिट क्या दिया हुआ है? स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट इज cm स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। ओके, अब हम लिखेंगे रिजल्ट। सो रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा? रिजल्ट क्या हो जाएगा? सी, ये वाला लार्जर ट्राइंगल है और हमको लार्जर ट्राइंगल का ही एरिया निकालना था। तो हम लिखेंगे द एरिया ऑफ लार्जर ट्राइंगल, कौन सा था? दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, कितना निकला है? इट इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ओके, सो एक्चुअल में हमको बस थ्योरम को अप्लाई करते हुए आना चाहिए। ओके, दैट after that you can solve any problem depending upon this theorem easily. Okay, so write down. So student, now we will have the homework for you. Okay, so आज का होमवर्क हम बॉक्स में लिख रहे हैं so that you can understand easily. Okay, so practice set
प्रैक्टिस सेट 1.4 का, प्रैक्टिस सेट 1.4 में आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ज्यादा इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी बहुत ज्यादा इजी है, और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ओके, ये है कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो एक्टिविटी बेस्ड है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। ये दोनों कैसे है बेटा? इट इज एक्टिविटी बेस्ड। ओके, और फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो एक्टिविटी नहीं है, एक्चुअली वो क्वेश्चन है जो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम है। ओके, सो इट इज होमवर्क प्रैक्टिस सेट 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये आपके लिए होमवर्क है। अगर आपसे सॉल्व होते हैं सो इट इज गुड एंड इनफ, अगर सॉल्व नहीं होते हैं सो आपको मुझे कॉल करके बताना है कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बनाया, सो दैट वी विल सॉल्व अगेन। ओके, so tomorrow we are going to solve the next problem which is depend on the trapezium, and then we will complete our practice at 1.4. Okay, so students, please do concentrate on your studies, and you are not calling me for your doubts. You have to call me on my number, it is 8329130824 for your doubt session, और ये कब होता है? It is 4 to 6 PM शाम के समय। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।